नमस्कार दोस्तों, डेली टेक ट्यूट्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको हवाई यात्रा यानी कि एयरलाइंस ट्रैवल के संबंधित जो मुश्किल आ रही है उसके बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि इसकी शिकायत आप नेशनल कंज्यूमर फोरम में कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम आपको डिटेल्स में आगे बताते हैं। जैसे आप जानते हैं, पहले तो सिर्फ हमारे यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट यानी कि स्टेट ओन्ड एयरलाइंस ही होती थी, मगर जैसे ही गवर्नमेंट ने 1992 में ओपन स्काई टू ऑल पॉलिसी अडॉप्ट की है, यानी कि काफ़ी सारे निजी प्लेयर्स यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स भी इस फील्ड में आ गए हैं। तो जैसे आप देखते होंगे आजकल काफ़ी सारे डोमेस्टिक अथवा इंटरनेशनल प्राइवेट एयरलाइंस के बारे में आपको पता होगा जिनकी सर्विसेज हम लेते हैं। मगर आप ये भी जानते होंगे कि हवाई यात्रा करते दौरान आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, स्पेशली जो कि बुकिंग से रिलेटेड होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पहले डिस्कस करेंगे आपको जो जो प्रॉब्लम्स यानी कि दिक्कत आ सकती है हवाई यात्रा की बुकिंग में और उसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं कंज्यूमर फोरम की थ्रू। कंज्यूमर फोरम के थ्रू जो भी समाधान आपको चाहिए, इसका हमने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं फ्रीक्वेंटली अकरिंग प्रॉब्लम्स क्या हैं, यानी कि आम तौर पे जो दिक्कत आती है वह क्या क्या है। पहली बात आप सभी जानते हैं, सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है फ्लाइट की कैंसिलेशन होना, रीशेड्यूल होना या फिर डिले होना। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसके रिगार्डिंग कई बार क्या होता है कि आपकी कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोई अपॉइंटमेंट होती है या आपको कोई एग्ज़ाम देने जाना होता है, मगर एंड मोमेंट पे क्या होता है कि फ़्लाइट आपकी कैंसिल हो जाती है। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं ये आप आपको बताएंगे। और आपको क्या प्रॉब्लम आती है, पुअर रिस्पॉन्सेज वाइल इंक्वायरिंग ऑन द फोन्स, यानी कि जब भी आप एयरलाइंस के ऑफिस में या कस्टमर केयर पे कॉल करके पूछते हैं तो वे आपको सही तरीके से जानकारी नहीं देते या फिर आपको गलत जानकारी देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार आपकी फ़्लाइट छूट जाती है या फिर आप देरी से पहुंचते हैं। एक और बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है दैट प्रॉमिस्ड सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड, यानी कि जिन जिन सर्विसेज का आपको वायदा किया जाता है वह आपको नहीं दी जाती। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कई बार आपको प्रॉमिस किया जाता है कुछ डिस्काउंट का कि आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा टिकट की बुकिंग पे, मगर आपको वो नहीं दिया जाता। इसके अलावा क्या होता है कि आपको मील्स का प्रॉमिस किया जाता है कि आपको एयरलाइंस में खाना मिलेगा, पर कई बार या तो आपको वो नहीं मिलता या फिर उसकी क्वालिटी बहुत ही कम होती है। एक और बात के बारे में हम डिस्कस करेंगे, रिफ़ंड के बारे में। कई बार क्या होता है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है या रीशेड्यूल हो जाती है और आपको उसके बाद अगर रीशेड्यूल या कैंसिल हो गई तो आप नहीं चाहते कि आप दोबारा से जर्नी करें, तो आप क्या करते हैं, टिकट कैंसिल करवाते हैं और कैंसिलेशन के बाद आपको रिफ़ंड दिया जाता है। बट आमतौर पे ये देखा गया है कि काफ़ी केसेस में जो रिफ़ंड इमीडिएटली हो जाना चाहिए उसको काफ़ी देर लगती है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका रिफ़ंड देर से आए या फिर उसको टाइम लगे तो आप इसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम आती है, जैसे ही आपकी जो टिकट है वो कंफर्म हो जाए, मगर टिकट कंफर्म होने के बावजूद भी आपको बोर्डिंग पास नहीं दिया जाता। इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार एयरलाइंस क्या करती हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वो बुक कर लेते हैं या फिर कोई अननोन रीज़न है, जैसे किसी वीआईपी को एकोमोडेट करने के लिए आपको बोर्डिंग पास नहीं देते। तो ऐसे केस में भी इसकी शिकायत की जा सकती है। या फिर एक प्रॉब्लम और आती है, मिस इन्फॉर्मेशन ऑन कंफर्म बुकिंग, यानी कि आपकी बुकिंग कंफर्म हो गई है मगर आपको उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं मिलती, आपको वो इन्फॉर्म नहीं करते। मोस्टली क्या होता है कि ऐसे में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और हम आपको बताएंगे आप इसकी कंप्लेंट कंज्यूमर फोरम में कैसे कर सकते हैं। एक और बहुत ही कॉमन समस्या है लॉस ऑफ बैगेज। आपने कई बार सुना होगा कि जैसे आपका जो बैगेज होता है वो कई बार आपको मिलता नहीं है या वो गुम हो जाता है या फिर एक्सचेंज हो जाता है। ऐसे में कई बार देखा गया है कि ना तो वो आप जो लॉसेस क्लेम करते हैं आपको आमतौर पे वो नहीं दिया जाता, आपको एक माइनर सी अमाउंट दी जाती है उसके बदले में, जो आपके बैगेज के कॉस्ट के पूरे नहीं होती। तो दोस्तों आइए जानते हैं ये जो काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं इसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए एक 3 स्टेप्स का प्रोसीजर है। वो क्या है, सबसे पहले अगर कंप्लेंट है किसी भी तरीके की, यानी कि डिले की, कैंसिलेशन या रिफ़ंड की,
सबसे पहले आपको वो नोडल ऑफिसर ऑफ रिस्पेक्टिव एयरलाइंस को कंप्लेंट करनी होगी। सपोज़ कीजिए आप किसी भी प्राइवेट या स्टेट ओन्ड एयरलाइन में आप जाते हैं, तो उसका हर एक का एक नोडल ऑफिसर होता है। तो आपको सबसे पहले जो शिकायत है वह आपको उस नोडल ऑफिसर को करनी होगी, या फिर आप सिविल रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है उसको कर सकते हैं। अगर आप नोडल ऑफिसर से सेटिस्फाई नहीं होते या फिर आपकी जो शिकायत है उसका समाधान नहीं होता, तो उसके बाद आप अपना केस डीजीसीए के नोडल ऑफिसर को कर सकते हैं, यानी कि नोडल ऑफिसर ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को। अगर आपको सेकंड स्टेप पे भी सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिलता या आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता, तो आप अपनी कंप्लेंट्स को क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में जाके रिड्रेस करवा सकते हैं। तो जी हाँ, थर्ड स्टेप जो है वो आप कंज्यूमर फोरम में डाल सकते हैं। इससे पहले आपको अपनी एयरलाइंस, जिस भी एयरलाइन में आप ट्रैवल कर रहे हैं उसके नोडल ऑफिसर के लिए, अगर वहाँ पे आपको समाधान नहीं मिलता तो फिर आप डीजीसीए में जाइए, और उसके बाद अगर वहाँ भी समाधान नहीं मिलता तो आप अपनी शिकायत कंज्यूमर फोरम में रिड्रेस करवा सकते हैं, यानी कि वहाँ पे आप अपनी अर्जी डाल सकते हैं। इसके लिए जो भी प्रोसीजर है उसके पहले हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पे क्लिक कीजिए।